जो सरकार है उनका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकार को जब भी याद आता है जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व आता है, और सरकार 365 दिन सोती रहती है। सबकी ही जिम्मेदारी और सभी इसका ये जो यमुना की हालत है ये हम लोग ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। ये यमुना नदी है, इसमें 80% तक केमिकल बह रहा है, बस नाला बह रहा है। जहां एक तरफ बढ़ते वायु प्रदूषण से सांस लेने को मजबूर हैं दिल्ली वासी, तो वहीं दूसरी तरफ दूषित यमुना से भी उनका जीवन खतरे में है। एक बार फिर राजधानी में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का हाल बेहाल हो गया है। जहरीली झाग यहाँ लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत कर रही है। यमुना नदी सफेद झाग की चादर ओढ़े बैठी है। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर लगातार जहरीला झाग तैरता दिख रहा है। आपको बता दें कि जहरीला झाग यमुना नदी में उच्च फास्फेट सामग्री के कारण होता है, जो त्वचा और श्वसन समस्याओं का कारण बन सकता है। इन समस्या से निपटने के लिए एनजीओ अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और न केवल यमुना को साफ कर रहे हैं बल्कि तमाम लोगों से भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार जहां इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिख रही है, तो ही एनजीओ जैसी संस्था इस मुद्दे पर आगे आ करके सफाई के काम में जुटी हुई है और सारा दामोदार अपने कंधे पर लिए हुए हैं। सुनिए कि एनजीओ के युवाओं ने यमुना नदी में इस जहरीली झाग को लेकर के क्या कुछ कहा और जहरीली झाग को साफ करने के लिए खुद ये युवा नदी में उतर गए हैं। हम यहाँ यमुना सफाई करने आए हुए हैं। 3 साल से हम यहाँ यमुना सफाई कर रहे हैं और हमें यमुना सफाई करके बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हम यमुना को जैसे गंगा को माता मानते हैं ऐसे यमुना को भी अपनी माता मानते हैं। पर जो सरकार है उनका ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं है। सरकार को जब भी याद आता है जब पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व आता है, और सरकार 365 दिन सोती रहती है। सरकारों को बजट तो पास होता है पर सरकार लगता है कहीं यूज नहीं करती। ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही 22 किलोमीटर की जो रेंज है वही सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आप उत्तर प्रदेश बगल में लगता है दिल्ली के, आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे मथुरा आगरा साइड, वहाँ यमुना बहुत साफ है, सरयू नदी है वो इतनी साफ है। ऐसा क्या है कि दिल्ली में ही 22 किलोमीटर की रेंज में यमुना खराब है। अभी इतने सफेद झाग जो दिखाई दे रहे हैं, आप जैसे पहुंच रहे हैं, थोड़ा डर है कि कितने गंदगी है? हाँ, डर तो है, पर ये भी है कि सफा तो करना है, क्योंकि सरकार की आंखें तो खुल नहीं रही। तो काश हम लोगों के युवाओं को देख के सरकार को कुछ याद आ जाए। हम लोग ये सफाई अभी यमुना की करें, जितना भी ये तट पे आया हुआ है बाहर में, जितना भी ये कचरा जो बह के आ रहा है वो साइड में आगे हम लोग बस उसका सफाई कर रहे हैं। और अंदर जितना इसमें पॉल्यूशन बह रहा है, इसमें अंदर जितना सारा कचरा बह रहा है वो उसका तो सफाई हम लोग कर नहीं पा रहे। हम लोग जितना अपने से पॉसिबल हो रहा है हम लोग उसका सफाई कर ले रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये यमुना नदी है, इसमें 80% तक केमिकल बह रहा है, बस नाला बह रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये अब नदी बच गई है, ये अब मरने के कगार पे। आने वाले 3 से 4 सालों में ये एकदम विलुप्त हो जाएगी। इसमें सिर्फ नाला ही बचेगा। वो तो अभी थोड़ा बारिश हुआ है जिस वजह से थोड़ा इसमें पानी ज्यादा है। अगर आप कुछ दिन पहले आते तो बस इसमें थोड़ा सा नाला बह रहा मिलता आपको और कुछ भी नहीं। और हमारे अकेले के कहने से, इतने हमारा ग्रुप है, बाईएसएस फाउंडेशन हमारा एनजीओ है, उसे हमारे करने से बस ये नहीं हो रहा है कि पूरा इतने से ही सारा कुछ नहीं हो जाएगा। और भी लोगों को इसके लिए करना पड़ेगा, सब मिल के करें तब जाकर के हम लोग बचा सकते हैं हमारे ये नदी को, यमुना नदी को। तो बेसिकली जो सरकार नहीं कर पा रही है वो लोग आप आकर जमीन पर यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं और भी लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। यस मैम। हाँ, सरकार इसमें कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाह रही है, क्या करे, जबकि देश की राजधानी, दिल्ली की राजधानी यमुना नदी है। नदी को हम लोग माँ मानते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए हमारी माँ के दम, सारा तरफ झाग ही झाग है। ये हमारे इंडस्ट्रियल और केमिकल बेस्ड सारे जो है सारे इसमें अभी बह रहे हैं, जिस वजह से ये अब सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ कड़ा चीज नहीं, इसके लिए एक टीम बनाना चाहिए, उसके अंदर अच्छे खासे मेंबर देना चाहिए। उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा चीज करना चाहिए हमारी यमुना नदी को बनाने के लिए और पॉल्यूशन से दूर रखने के लिए, ताकि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए इसे बचा सकें। यमुना हमें जितना गंदगी, मैं जब ट्रैवल करती थी हमेशा यमुना देखती थी कि कितनी गंदगी हो रही है। एंड ये फोम्स में मुझे समझ ये फ्यूम्स है क्या। अब जब मैं यमुना के पास आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये फ्यूम्स कितनी हार्मफुल है हमारे लिए, कितना इसमें से फ्यूम्स आ रहा है, हमें ही इफेक्ट कर रहा है और यही पानी हमारे घरों में जा रहा है। तो ये सब हमें इनडायरेक्टली भी हमें ही इफेक्ट कर रहा है। हम गंदगी की जितनी लोग यमुना को गंदा रख रहे हैं वो लोगों को ही बहुत हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है। तो हमारा बस यही इनिशिएटिव है कि हम यमुना को जितना साफ रख सकें, एक एनजीओ के साथ जुड़कर हम
साफ रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए, या किन लोग सबको साथ आना होगा यमुना की सफाई के लिए? जिम्मेदारी देखो, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की ही जिम्मेदारी, जितने भी लोग हैं सबकी ही जिम्मेदारी, और सभी इसका ये जो यमुना की हालत है ये हम लोग ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि जो घर से इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है वो भी यहीं आ रहा है, घर से लोग उधर पूजा वगैरह करके जितना भी सामान होता है विसर्जन का इसी में विसर्जित करते हैं, और बहुत सारी गंदगी पॉली बैग्स वगैरह खा पी के, ब्रिज है ब्रिज के ऊपर से फेंक दिया जाता है चीजें सामान, तो हम ही इसके जिम्मेदार है। इनिशिएटिव भी हमें ही लेना होगा, हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि यही पानी हमें भी मिल रहा है, तो हमारा ही इनिशिएटिव है कि हमें ही इसको क्लीन रखना चाहिए। हमने भी कभी इतना सोचा नहीं था कि हमारी यमुना इतनी ज़्यादा गंदी है। हमारे घरों में पानी इसी से पीने का आ रहा है, और हमने कभी दूर से ही बस देखा है ये सारी चीज़ें कि गंदगी फैल रही है, बट ऑन द ग्राउंड लेवल हमें आज इधर ही इनके साथ जुड़ने के बाद पता चला है, जब हम यमुना मिशन पे आए हैं क्लीनिंग के, तो हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि कितना ज़्यादा ग्रीस बढ़ गया है, केमिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं। वहाँ से देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केमिकल वेस्ट जितनी भी इंडस्ट्रीज का है वो विदाउट ट्रीटमेंट हमारी यमुना में ऐसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। और बीइंग अ मेडिकल फेटर्निटी हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विद बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज लेके, तो कहीं ना कहीं ये पीने वाला पानी जो हम पी रहे हैं इसी यमुना का, शायद वो हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ को।